राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों को हमारा नमस्कार। सभी को पता है उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा 24 अप्रैल 2022 को संपन्न होगी। भारत के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं सब में आज मैं जिस चैप्टर को लेकर के आया हूँ, ये सारा चैप्टर पूरे भारत में पढ़ाया जाता है और पूरे भारत में इससे प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं। जिस चैप्टर को मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है घातांक और करणी, यानी पावर एंड सेट्स। जहाँ जहाँ प्रश्नों में कुछ फार्मूलाज लगेंगे उनको हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पर हम 20 प्रश्न लेंगे और जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करूँगा और आप बहुत अच्छे ढंग से प्रश्नों को समझ सकेंगे और परीक्षा में इन्हें कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर ये है कि √3/4 करणी की घात 4, यानी ये जो इसको करणी बोलते हैं, इसके अंदर जो लिखा होता है ये उसकी पावर होती है। तो यहाँ पर करणी की घात 4 है, इसको कैसे लिखा जाए तो मैं आपको एक बार बताए दे रहा हूँ कि इसको लिखने का जो प्रोसेस है बहुत आसान है। जो भी करणी के अंदर लिखा हो आप उसे एज इट इज लिख लीजिए। लिखने के बाद जो भी पावर हो उसे 1/, करके लिख दिया करिए। बस सबसे अच्छा तरीका यही है। अगर आपसे कोई पूछता है कि करणी की पावर 10 और 9 इसको आप कैसे लिखेंगे तो तुरंत 9 आप लिख लेंगे और करणी की पावर जो 9 थी उसे अपान कर देंगे और एक ऊपर आप 10 है करणी घात 10 लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 3/4 की पावर 1/4 अर्थात यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी यहाँ से हम ऑप्शन ए को क्लिक कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, इसे भी आप कर सकते हैं, यानी 11/17 और इसमें करणी की पावर 1/11 लिखा, यानी उल्टी चीज लिखी है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 11 हो जाएगी। तो यहाँ से भी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की संभावना बन सकती है, आप इसे देख सकते हैं। अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 3 की तो आप 3 बहुत आराम से देख लीजिए कि 4 की पावर -3/4 का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पर 4 को देखिए, जो 4 है इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 और तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये मैं 2 की पावर 2 लिख दूँ और उसकी पावर है -3/2, यानी 2 की पावर 2 × पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है 3/2। 2 और 2 कट जाएगा तो 2 की पावर आ जाएगी -3 और किसी की पावर माइनस है तो उसे हम लिख सकते हैं 1/, नीचे ला करके उसकी पावर पॉजिटिव कर देते हैं। अब 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1/8 यानी ऑप्शन यहाँ से बी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न 4 भी बहुत आसान है। यहाँ पर लिखा है 1/49 की पावर 1/2। जैसा कि मैंने बताया था, अगर ये पावर नीचे है, अगर मैं इसे ऊपर लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो हो जाएगा 1 × 49 की पावर 1/2। अब 1/2 है तो इसे आप बहुत सिंपल भाषा में 1 × जो इसकी करणी है, जो इसका ये देखिए पावर कितनी 2 है तो 2 लिखी नहीं जाती तो 49 और 49 का अगर आप वर्गमूल देखें तो कितना होता है 7, यानी यहाँ से ऑप्शन सी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन 5 भी आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। देखिए 9 है तो मैं इसे छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेते हैं इनको, ठीक है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2 और उसकी पावर है 3/2, ठीक है। और इंटू और ये 343 है। 343 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो इसके, और ये प्रश्न भी थोड़ा गलत छपा, यहाँ पर ये अपान है, आप लोग ध्यान रखिएगा, डिवाइड में है तो डिवाइड तो नीचे चला आएगा और ये हो जाएगा
आपका 7 यानी 7 की पावर 3 अगर हम लिखते हैं तो उसको 343, 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसकी जो पावर है वो माइनस में 2/3 हो जाएगी। अब जरा इसे हल करते हैं तो ऊपर 3 की पावर थी 2 की पावर 3/2, तो ये 2 कट जाएगा। ऐसे ही 7 की पावर 3 इंटू माइनस 2/3 होगा तो 3 और 3 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू, अब ये 7 की पावर देखिए -2 बनेगा, नीचे 7 की पावर -2, तो इसे ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 की पावर 2। अब हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27 यानी 27 इंटू 7 इंटू 7 होता है 49, और इन जब दोनों की आप गुणा करते हैं तो मिलता है आपको 1323, अर्थात यहाँ से 1323 यानी ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, 6 की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, छठे की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2 की पावर 10 प्लस n इंटू 4 की पावर 3n माइनस 5। अब मैं सबसे पहले ऊपर वाले को लिख लेता हूँ, 2 की पावर 10 प्लस n इंटू, अब ये 4 लिखा तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3n माइनस 5 अपान 2 की पावर 4n प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3n माइनस 1। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करूँगा, यानी कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो पहला आपके सामने है 2 की पावर 10 प्लस n, और ये 2 से पूरे को मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले को पूरे, ये देखिए जो आपके सामने ये लिखा है, तो ऊपर बन जाएगा ये 2 की पावर 10 माइनस n इंटू 2 की पावर 3 दूनी 6n माइनस 2 पंजे 10 अपान 2 की पावर। अब आप देखिए जब ये पावर दोनों की सेम है तो जो उसकी इसका जो बेस सेम है 2 और 2, तो पावर जुड़ जाएगी, तो 5 और 3 7 यानी हो जाएगा 7n, और ये 10 और ये वाले 10 आपके कट जाएंगे, 1 और 1 ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर हो गया 7। ऐसे ही अगर हम ऊपर देखें तो 10 और 10 ये आपके कट जाएंगे प्लस और माइनस में, और जो ऊपर n है आपके, ये प्लस था, तो 5 और 6 और 1 के 7, तो ये ऊपर आपका बन जाएगा 2 की पावर 7n अपान 2 की पावर 7n, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हो जाएगा ये 1, दोनों बराबर है। हो सकता है थोड़ा आपके समझ ना आया, उसको कोशिश करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर पेज का अभाव रहता है पन्ने का, इसलिए थोड़ा सा आपको लग सकता है। चलिए अगला प्रश्न, x की पावर a प्लस बी इंटू उसी की पावर है ऊपर ही a माइनस बी इंटू बी की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी, ऐसी। तो अब आप देखिए ऊपर में यहाँ पर ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू ऐसे ही ये b माइनस सी और b प्लस सी, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, अपान ये हो जाएगा a की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जरा ऊपर आप देखें तो x की पावर, अब आप देखिए दोनों की ये आपका जो बेस है समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो देखिए b और b कट जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऊपर नीचे x की पावर a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखा हुआ है, दोनों ये सेम है, कट जाएंगे यानी 1 आएगा, 1 आने से यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगर बात करूं प्रश्न 8 की, तो 8वें में आप देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, अगर आपको पता होना चाहिए, अगर 2 की पावर a है और 2 की पावर b है, बेस अगर इनका समान है तो उनकी पावर्स भी समान होती हैं, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। तो यहाँ 2 की पावर है 2x प्लस 2 और उधर 2 की पावर 3x माइनस 1 है, तो इन दोनों को हम सेम
यानी कर लेंगे, यानी ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल हो जाएगी, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर ये 3x माइनस 2x कर लेंगे और ये 1 इधर पहले से था और एक माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 तो नहीं था यहाँ पे, सॉरी ये 2 था, तो ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक, 2 और 1 3 बराबर x, यानी यहाँ पर आपका x की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। बात करें अगर 90 की, तो 90 में हिंट दे देता हूँ और ये होमवर्क के लिए आपको देता हूँ। यानी यहाँ पर लिख लीजिएगा आप 5 की पावर 2 पचम 25 और की पावर x माइनस 3 और बराबर पचम 25 पंजे 125, यानी 5 की पावर 3 इंटू 2x माइनस 3। दोनों की गुणा करके, और दोनों का बेस समान है इसलिए इनको और इन दोनों को इक्वल कर देना। जो भी वैल्यू आएगी मैं बता दे रहा हूँ, इसका 3/4 निकलेगा। आप इसे जरूर करिएगा और न समझ आए तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो x का मान क्या होगा? अब आप यहाँ पर या तो x की वैल्यू दोनों में रख लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका आपके लिए रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप इसमें से, जैसे मैं यहाँ से कोई ऑप्शन नहीं, मैं पहले x बराबर जैसे 2 में आया तो मैं रख के देख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 की पावर 2 बराबर, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और फिर यहाँ 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, यानी दोनों बराबर। इसका मतलब या तो आंसर ये सही या फिर आंसर ये सही है। तो इन दोनों में से अब आप 3/2 और 4/3 दोनों रख लेंगे, तो यहाँ पर 4/3 रखने पे आ जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करता हूँ प्रश्न संख्या 11 की, तो 11 बहुत अच्छा आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर ये देखिए x की पावर b माइनस सी माइनस ए लिखा है, तो आप थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। x की पावर a से करेंगे तो ए बी माइनस सी ए और अगला c माइनस ए की पावर b है, तो ये हो जाएगा x की पावर सी ए माइनस ए बी इंटू अगला है x की पावर c से गुणा करना है, तो हो जाएगा ये सी ए और माइनस बी सी। ठीक है, अगर मैं देखूं तो ये आधार सबका समान है, तो सभी पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो x की पावर यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी। अब आप देखेंगे ये ए बी और ये ए बी आपका प्लस माइनस कट गया, सी ए कट गया, ये आपका यहाँ से एक अभी बी सी और कहीं बचा होगा, सी ए हाँ ये कट चुका था, बी सी और आपका एक बी सी और कहीं बना होगा, संभवतः बनना चाहिए था। तो यहाँ पर बी सी आपका दूसरा देखिए बी सी सॉरी ये बी ए यानी बी ए या ए बी, तो ये यहाँ पर ये बी सी ही बना था। ठीक है, तो ये भी कट गया, तो यानी x की पावर आ गया 0, किसी की पावर 0 सदैव 1 होती है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ए। बात करूँ मैं 12वें की, तो 12वां प्रश्न आपको अपने आप से करना, मैं हिंट आपको दे देता हूँ। अब आप देखिए 12वें में आप a टू दी पावर m अपान a टू दी पावर n है, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m माइनस n और की पावर m प्लस n। इसके पहले भी आप प्रश्न देख चुके हैं, इस पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो हो जाएगा n माइनस एल की पावर n प्लस l और इनटू a टू दी पावर l माइनस m की पावर l प्लस m। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a टू दी पावर 0 यानी 1। यहाँ से भी आंसर आपका 1 बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। अगर प्रश्न 13 की बात करूं, ऐसे भी प्रश्न आपको खूब देखने को मिलते हैं। 512 को 2 से जब काटते हैं तो 2 की पावर ये 9 आता है और उसकी पावर है -2/9, ये आपका कट जाएगा, तो 2 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 2 यानी 1/14।
4 यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 1/4 तो हालांकि कोई आंसर आपका नहीं, सॉरी, हाँ 13 में आ रहा है, मैं 14वां आंसर देख रहा था। अब आप यहाँ से अगर प्रश्न 14 की बात करें, यहाँ से सारे प्रश्न आपको सरल मिलेंगे, लेकिन इस टाइप का भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा जा चुका है। देखिए 64 है, तो 64 में आपके सामने कई चीज़ें, अगर मैं इसको 4 की पावर 4 चक्कू 16 चक्कू 64, तो मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को 4 की पावर 3 इंटू -2/3 इंटू 27 है। 27 को मैं 3 की पावर 3 और उसकी पावर -2/3 लिख दूँ, तो ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, तो 4 की पावर -2 और 3 की पावर -2 हो जाएगा। और अब आप देखें तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 2 और ये 1/3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/4 चक्कू 16 और ये हो जाएगा 3/3 9, 16 9 होता है 144, तो 1/144 यानी यहाँ से ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगर मैं 15 की बात करूं, 15वां बेहद आसान प्रश्न है। यहाँ पर 2 चिन्हों का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले जो ये मझिला ब्रैकेट लगा है, इसकी पावर 1/2 को मैं छोड़ता हूं। तो पहले 64 लिखा, 64 को मैं लिख सकता हूं 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी 4 की पावर 3 की पावर, देखिए 2/3 था, ये कट गया, तो 4 चक्कू हो गया 16 और 16 की पावर अगर 1/2, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 2 इंटू 1/2, ये 2 कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 की पावर 1 यानी 4। इसका मतलब यहाँ से जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 16, देखते ही आप इसका आंसर जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसे आपसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 5 की पावर 10 की पावर 0, और मैंने बताया है किसी की पावर 0 का मान सदैव 1 होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगले जितने भी प्रश्न है वो आप जरूर कर लेंगे। देखिए सबसे पहले वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16 की पावर 1/2, 16 9 होता है 25, 25 की पावर 1/2, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 यानी 5 की पावर 2, तो इससे मैं लिख सकता हूँ 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है ये, तो 5 यानी इसका आंसर हो गया 5। ठीक इसी प्रकार से 18वां आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, 19वां भी आपको होमवर्क में दे रहे हैं। रही बात 20 की, वो मैं आपको करके बताए दे रहा हूं। x की पावर 5/7 भाग x की पावर 12/7, तो ये लिख सकते हैं x की पावर 3/7 बटे x की पावर 12/7। अब अगर ये भाग है तो ऊपर जाएगी तो घातें क्या हैं, घट जाती हैं। चाहे आप इसे ऊपर लिखें या नीचे लिखें, इससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। और इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए x की पावर 3/7, तो ये ऊपर जाएगी तो -12/7, तो ये हो जाएगी x की पावर माइनस, और ये कितना था, 3 नहीं था, सॉरी 5, ये 5 है भाई, बार बार लिखने में थोड़ा गलत हो जा रहा है ये। तो 7 5 12, तो -7/7 ये कट जाएगा, तो x की पावर -1, और किसी की पावर माइनस हो तो उसे हम 1/x की पावर 1 लिखेंगे। 1 लिखा नहीं जाता तो हो जाएगा 1/x, यानी ऑप्शन ए सही होगा। तो इस प्रकार से ये 20 प्रश्न थे। अब मैं टाइम मिलेगा तो मैं आपको और भी प्रश्न कराऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे आप लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको संपूर्ण कोर्स इस पर हम कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।